है एवरीवन। तो जेई का एक्चुअल प्रिपरेशन करना कैसे है, व्हाट इज द रियल स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर जेई मेंस एडवांस। सो गाइस, बेसिक बेसिक सी बात है। जब तुम लोग 10th पास होके आते हो तो 11th में स्टार्टिंग के कुछ महीने तुम लोग बहुत अच्छे से करते हो। बच्चे अक्सर गलत कहाँ होता है, जब सिलेबस जैसे जैसे आगे जाता है तो पाइलअप होना शुरू हो जाता है। पाइलअप इन द सेंस, जो भी तुम आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पिछला वाला सिलेबस भूलने की जो प्रोसेस है, ये इसको पाइलअप होना बोलता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको इसको बाईपास करने का बस एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ऐसा है कि तुम लोगों को यहाँ पे डेली 5 घंटे, मैं बोल रहा हूँ वापस, डेली 5 घंटे तो तुमने पढ़ना ही चाहिए। अब ये 5 घंटे पढ़ो। 5 घंटे पढ़ने के बाद मेक श्योर तुम्हारा कोई कंसेप्ट, कोई चीज मिस आउट ना हो। अगर कोई कंसेप्ट तुमको समझने में दिक्कत आ रही है, आस्क योर टीचर्स, वो तुम्हारे लिए होते ही है। एक बार कंसेप्ट ठीक हो गए, घर पे जाकर प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो गया, सिलेबस के साथ अगर आगे आगे जा रहे हो, तो मेरे को लगता नहीं पाइलअप वहां पे होगा। और एक बार पाइलअप नहीं हुआ तो तुम्हारे टेस्ट अच्छी जाएंगी, तुम्हारी मंथली टेस्ट अच्छी जाएंगी। और ये सब प्रोसेस ना तुमको ऑलमोस्ट 1.5 साल तक पूरा करना है। 1.5 साल के बाद ऑलमोस्ट सारी की सारी कोचिंग्स में सिलेबस खत्म हो जाता है। 1.5 साल के बाद तुम लोगों को वहां पे ना एक सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। वहां पे जाके एक सेल्फ तुम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन इस चीज का कि क्या ये मेरा जो प्रिपरेशन हुआ है 1.5 साल के बाद, ये सफिशिएंट है जेई के लिए। अगर नहीं, सपोज बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, उनका किसी का मैथ अच्छा चल रहा है, फिजिक्स अच्छा चलता है, केमिस्ट्री थोड़ा डूब जाता है, या फिर किसी का केमिस्ट्री भी अच्छा चलता है, मैथ्स डूब जाता है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे टाइम पे 1.5 साल के बाद अगर तुम्हारे दो सब्जेक्ट अच्छे से चल रहे हैं और तीसरा सब्जेक्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसको थोड़ा पुश कीजिए। उसको पुश करने के बाद भी अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मेरा अब सब अच्छा जा रहा है, तो गो फॉर जी। अगर वहां पे जाने के बाद तुमको ये 100% रियलाइज हो रहा है कि जो जो मेरा प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, जितना जी का रिक्वायरमेंट है उतना मेरा प्रिपरेशन नहीं है, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू, ऐसे टाइम पे इंडिया में बहुत सी एंट्रेंस एग्जाम है जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस को एडमिशन देती है, जिसका सेकंड एग्जाम है बिटसैट है, एनडीए है, एमएसटी सीईटी है जो महाराष्ट्र में है, या फिर तुम्हारी वीआईटी के एग्जाम है। अगर तुम अगर बाहर निकल रहे हो स्टेट से, तो इंडिविजुअल स्टेट्स की भी गवर्नमेंट जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, तुम उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन वहां पे वो जो एग्जाम का जो चॉइस है ना, वो होना चाहिए तुम्हारे प्रिपरेशन के बेसिस पे। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बेसिस किस एग्जाम के लेवल का है, अगर तुमको ये समझ में आ रहा है, तो आई थिंक वहां से अच्छा जाएगा। और इसमें बहुत से बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं सपोज मैं जेई से अगर किसी स्टेट एग्जाम में अगर शिफ्ट हो गया, तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं खुद को डाउनग्रेड तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। नहीं गाइस, इसमें गलत कोई बात नहीं है। बस कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू चूज योर यार्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। यार मिस, ये तुमको लड़ना है, वहां पे लड़ाई का मैदान भी तुम्हारा होना चाहिए और लड़ाई की तैयारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है। मैं 1.5 साल तक ये हर किसी, जो बच्चे मेरी कोचिंग में पढ़ता है उनको तो मैं उनके लिए मैं ये खुद करता हूँ। 1.5 साल के बाद मैं बच्चों का एनालिसिस करके बच्चों को ये बोलता हूँ कि तुमने ये वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1.5 साल के बाद अगर तुम्हारा मेंस अच्छे से जा रहा है, देन तुम शिफ्ट कर सकते हो एडवांस के लिए। अगर तुम्हारा मेंस अच्छा नहीं जा रहा है, तो डाउनग्रेड कर लो। डाउनग्रेड करने का, फिर एक बार बोल रहा हूं मैं, डाउनग्रेड करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। बस तुम इसका ये मतलब है, जो बचा कुचा जो ऑलमोस्ट 6 महीने का पीरियड है ना, ये 6 महीने का पीरियड मैं अच्छी एग्जाम के पीछे दूंगा जो मेरी लेवल की प्रिपरेशन पे है। ये सब तो हो जाता है, लेकिन सर ये सब डिस्कशन के बाद तो ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, सर ये तो समझ में आता है, लेकिन ये 1.5 साल तक टिकना भी तो पड़ेगा, और टिकने के लिए तो फोकस भी तो रहना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं क्लासरूम्स में, ये फोकस बनाए कैसे रखे। फोकस बनाने का बहुत सिंपल सा फंडा है गाइस। फोकस ना, अल्टीमेटली ये तुम्हारी चॉइसेस होती है डिस्ट्रैक्शंस की। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चूज नहीं करती। और पढ़ाई के लिए सबसे बड़े पढ़ाई के, स्टडी के दुश्मन है। पहला है तुम्हारा खाना, दूसरा है तुम्हारा पीना, तीसरा है तुम्हारा मोबाइल देखना पढ़ते समय। हर एक टाइम के बाद अगर ये तीनों चीजें तुम्हारे आसपास, कुछ लोग को आदत होती है मोबाइल साथ में लेके पढ़ने की, खाना खाना कुछ भी स्नैक्स हो गया, कुछ भी साइड में लेके पढ़ने की, या फिर पानी बॉटल लेके पढ़ने की। फिर पानी पीता हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते फिर अचानक से फील आता है चलो पानी पी लेता हूँ, अचानक से पड़ जाता है कि चलो खा लेता हूँ कुछ, या किसी का मैसेज चेक करता हूँ। इससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन और बढ़ेगा।
मोबाइल यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन स्मार्ट, अगर तुम्हारा मोबाइल स्मार्ट है तो तुम लोग को भी तो स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मोबाइल तुम्हारा स्मार्ट है और तुम डम हो। इसलिए मोबाइल में ये नहीं, मैं इस पे नहीं हो कि तुमने मोबाइल छोड़ देना चाहिए, तुमने मोबाइल फेंक देना चाहिए, मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, नहीं। ये दीज आर द नीड ऑफ टाइम, तुमको ये सब करना ही है। लेकिन ये कब? जब तुम्हारा पढ़ाई का अच्छा खासा पोर्शन कवर हो गया है, दिन का 1 आध 2 घंटा अगर तुम खुद की सेल्फ बोलते हैं ना, खुद को खुश करने के लिए, थोड़ा मी टाइम के लिए अगर तुम मोबाइल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत लोग को ये आदत हो, बहुत लोग ना खुद के ऊपर इतना बड़ा बर्डन लेते हैं कि मैं यही कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं करना चाहिए, मैंने वो नहीं करना चाहिए। नहीं, डोंट गेट इन टू दैट। जेई को सक्सेस पाने के लिए, या जेई नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सक्सेसफुल होने के लिए तुम लोग को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा मी टाइम है। मी टाइम मतलब ऐसा टाइम जो तुम खुद के साथ बिताते हो, तुम वो सब चीजें करते हो जिससे तुमको खुशी मिलती है। और रही बात फोकस की, फोकस का क्या है यार, प्रायोरिटी रखना अपनी पढ़ाई पे, बाकी सब चीजें दुआ हो जाएगी, दुआ। ऑल द बेस्ट फॉर योर जे एग्जाम। कुछ भी रहा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज, जो भी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे दिन में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।